Now students, in the day before yesterday we have seen how we can sort n number of elements by using the bubble sort method, and then after we have discussed about the function of the bubble sort method as well as the driver function of the bubble sort method, means main program. Now today we are going to discuss about the insertion sort method. So today's topic is insertion sort. Insertion sort method is very much similar to the game which is played by the bridge players. In bridge player, is in the game of bridge players, suppose we have some cards, and first of all we have taken the card number 5, the card which is in which written number 5. So in this situation we assume that the first card is already sorted. Now we take the second card. Suppose the second card is number 3, so we insert the card number 3 to the left of the card number 5. Now we take the card number 3, next card. Suppose this card is named as card number 6, so we can insert in the right side of card number 5. Next card is card number 8. Again we can insert that card is to the next of the card number 6. Now the next card is card number 2. So card number 2 can be shifted to the left side of card number 5. So इस तरह से हम लोग जो सॉर्टिंग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्शन सॉर्ट. तो ये ब्रिज प्लेयर की तरह से होती है. अब इसको देखिए किस तरह से सॉर्टिंग होती है. जैसे मान लीजिए कि ये हमारा गिवन एरे है. गिवन एरे है, मान लीजिए ये एरे है. इसमें भी रिक्वायर n-1 passes. Same as bubble sort. Suppose the elements are, this is the array A, and elements are 10, 5, 30, 6, 40, 7. ठीक है. Now in this case we, जैसा कि मैंने पहले बताया कि suppose the first element is already sorted. This is the A0, A1, A2, A3, A4, A5. Total number of elements in this array is 6, means the size of array is 6. In other words, we can also say that the value of n is 6 in this array. So the index will forward from 0 to n-1. Now this element we suppose already sorted, and the very next element means A1. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल y मान लेते हैं और उसके अंदर हम A1 को ट्रांसफ़र कर लेते हैं. अब क्या होता है कि
कि A1 से मतलब इस y से बड़े और y से ऊपर मीन्स above than y एंड ग्रेटर देन y, ये दोनों ही एलिमेंट्स को हम एक एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हम 5 जैसे कि ये 5 है इसके बारे में कंपैरिजन करें तो ऐसे केस में 10 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 10 ऑल्सो इज़ अबव देन 5। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि 10 को हम नीचे शिफ्ट कर देंगे, मतलब 1 2। ऐसे केस में 10 30 6 40 एंड 7, क्योंकि y के अंदर वैल्यू जो है वो 5 ऑलरेडी स्टोर्ड है। और फाइनली हम क्या करते हैं, y को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज देते हैं। सो y यहाँ से हमारा 5 इसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पास 1 complete. After completion the pass 1, the given array is this. Now this time we will consider the A2 as y. So अब हम यहाँ से A2 को y में ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स 30 को हम y में ट्रांसफ़र करेंगे। और ऐसे केस में y से बड़ा और y से ऊपर above than y एंड ग्रेटर देन y कोई भी एलिमेंट है, सो द एरे विल रिमेन सेम। मीन्स 5 10 30 6 40 एंड 7 कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे पास 2 कंप्लीट। अब पास 3 स्टार्ट होगा, तो ये हमारे पास गिवन एरे है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट एलिमेंट मतलब 6 को y में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि y से बड़े और y से ऊपर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, मतलब अबव देन y और ग्रेटर देन y कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऐसे केस में क्या होगा कि सारे ही एलिमेंट 5 को छोड़ देंगे, 5 क्योंकि y से बड़ा नहीं है, और फिर 10 और 30 दोनों ही y से बड़े हैं। तो ऐसे केस में 10 30 40 10 30 40 10 30 ज़्यादा बन गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा बन गया है, 6 ही एलिमेंट थे एरे के अंदर। तो बस ये एरे रहेगा हमारा 40 और 7। और इसके बाद में हम y को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज देंगे। तो ऐसे केस में ये जो 6 है आपका वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ दिस टाइम नेक्स्ट एलिमेंट विल बी ट्रांसफर टू द y। ये अब की बार पास 3 कंप्लीट। और अब जो गिवन एरे है वो हमको ये मिल गया। तो ऐसे केस में अब यहाँ पर 6 ट्रांसफ़र किया था, अब की बार हम 40 को y में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ऐसे केस में एरे विल रिमेन सेम। सो यहाँ पे 5 6 10 30 5 6 10 30 1 2 3 4 5 6 5 6 10 30 40 और 7 कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि y से बड़ा और y से ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है। नाउ यहाँ पर क्या होगा कि पास 4 कंप्लीट।
4 कंप्लीट। अब क्या है कि अब ये गिवन एरे हो गया और अब की बार हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे y के अंदर, जो लास्ट एलिमेंट है मतलब 7, इसको हम y में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे केस में 7 से बड़े और 7 से ऊपर जितने भी एलिमेंट मतलब 5 तो 7 से बड़ा है नहीं, अबव देन 7 है नहीं, और ना 6 7 से बड़ा है, तो 6 और 5 दोनों ऐसे ही रहेंगे। और बाकी जितने भी 7 से बड़े एलिमेंट्स हैं मतलब 10 30 और 40, ये तीनों एक एक पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, y को उसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज देंगे, मतलब 7 को हम उसकी प्रॉपर लोकेशन पर वापस भेज देंगे। और यहाँ पर पास 5 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये हमारा जो है सॉर्टेड एरे होगा। ये सॉर्टेड एरे है। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट मेथड। समझ में आ गई होगी बात। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि पहले इसको हम ऑलरेडी सॉर्टेड मान लेते हैं, और जो फर्स्ट लूप चलाते हैं, जो हम k का एक लूप चलाएंगे वो हम 1 से चलाएंगे, 0 से नहीं चलाएंगे। 1 से ले करके हम n-1 तक चलाएंगे, और फिर हम एक k की वैल्यू को y में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और फिर जो दूसरा लूप चलेगा हमारा, जो सेकंड लूप होगा, वो i का होगा, जो k-1 से ले करके n तक चलेगा, मतलब n-1 तक चलेगा। और उसके बाद में हम शिफ्टिंग करते चले जाएंगे, इस तरह से करके शिफ्ट करेंगे। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे किस तरह से होता है।